एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का कि क्या सिरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो परमानेंटली क्योर हो जाते हैं, मतलब इलाज के बाद उनका सिरोसिस रिवर्स हो जाता है, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, जो भी उनकी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। आप लोग काफ़ी सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये समझना है कि लीवर की सिरोसिस है वो परमानेंट डैमेज है, इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब उसको दोबारा से नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी लीवर में सिरोसिस एंड स्टेज होती है। लीवर इंजरी किसी भी तरह की हो, चाहे फैटी लीवर हो, एल्कोहलिक फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस हो, किसी को फाइब्रोसिस हो, किसी भी तरह की लीवर इंजरी लंबे समय में सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। सिरोसिस का मतलब क्या है? सिरोसिस का मतलब ये है कि जो लीवर के सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल उसके हेपेटोसाइट्स है, उसकी ब्लड सप्लाई है, उसमें बाइल डक्ट होते हैं, दूसरे भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, और भी लीवर बहुत तरह की एक्टिविटी करता है। वो सारे रिप्लेस हो गए हैं फाइब्रस टिश्यू से, स्कार से रिप्लेस हो गया है जिसमें कोलेजन फाइबर है। तो वो जो कोलेजन फाइबर है वो किसी काम का नहीं है और दोबारा से उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। अब सिरोसिस में इतना किया जा सकता है कि पेशेंट की सिरोसिस कितनी सीवियर है, किस स्टेज तक है, किस ग्रेड की है, उस हिसाब से दो चीज़ें की जाती हैं। एक तो जिस कारण से हो रहा है उसको बंद करना, जैसे किसी को अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो अल्कोहल को बंद कराना, या फैटी लीवर की वजह से हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से, तो वेट को कम कराना, कोलेस्ट्रॉल को कम कराना, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, तो ये करवाना रहता है ताकि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो ठीक हो जाए। जैसे बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी की वजह से सिरोसिस हो सकता है कि हो जाता हो, तो उसमें हेपेटाइटिस बी का कंट्रोल किया जाता है दवाइयों से। तो जिस कारण से हो रहा है उसको कंट्रोल करना है ताकि अब फर्दर डैमेज जो हो रहा है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। और सिरोसिस के पेशेंट में जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जो शरीर को नुकसान आते हैं, जो लक्षण होता है, उसको फिर दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। जैसे किसी के पेट में पानी भर जाता है, या हाथ पाँव में पानी भर जाता है, या ब्रेन के अंदर टॉक्सिन के कारण जो झटके वगैरह आने की समस्या है, या इसोफेजियल ब्राइसिस होती है, पेट के अंदर ब्लीडिंग होती है जिससे उल्टी आना, ब्लड की उल्टी हो जाना, या हड्डियां कमजोर हो जाना, तो सिरोसिस के पेशेंट में कई तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को रोकना रहता है और जिस कारण से हुआ है उस कारण को हटाना है। तो ऐसे पेशेंट काफ़ी दिन तक जीवन उसका चल जाता है। बहरहाल नॉर्मल कंडीशन में उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिरोसिस एक परमानेंट डैमेज है जो कि काफ़ी दिनों के बाद हुई है। मतलब किसी को बीमारी स्टार्ट हुई है, फिर 20, 25, 30, 40 साल बाद वो उसका लीवर सिरोटिक लीवर में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, या रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन रहता है कि या सिरोसिस का परमानेंट क्योर है, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, तो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्रोग्रेशन है और ना बढ़े उसको हम रोक सकते हैं दवाइयों से। उसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको हटा के, और सिरोसिस के कारण जो पेशेंट को समस्याएं अलग अलग तरह की आती हैं उसकी दवाई हमारे पास है, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। आखिरी जो सलूशन होता है परमानेंट की लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाए। थैंक यू।